हम्म। तो हम लोग गति और विराम गति इन स्टार्ट था। चैप्टर के नाम क्या था? गति। गति में हम लोग क्या था, एक अलग प्रकाशन के बुक देखिएगा तो वहाँ लिखल होगा गति और विराम गति ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गति की बात किया जाए, ठीक है, कि गति कहती किसे है, तो क्या जवाब दीजिएगा? गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। गति मतलब क्या होता है? जो मोशन में हो। मोशन मतलब होता है कि हम चल रहे हैं, चलने के साथ साथ कुछ समय परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ से अगर कोई व्यक्ति नवादा से अगर पटना जाता है, ठीक है, चाहे बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, तो चल के गया है ना, तो उसके साथ कुछ समय लगा, समय में परिवर्तन हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कहिएगा अगर गति की परिभाषा है तो क्या कहिएगा? जब कोई न व्यक्ति या वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है ना, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहेंगे? गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर बात कर ले, उदाहरण के लिए तो क्या बोलिएगा? चलती हुई रेलगाड़ी ना, रेलगाड़ी, बस, ठीक है, दौड़ता हुआ लड़का है ना, घूमती हुई क्या ग्रह नहीं हो जाएगा? सब तो हो जाएगा गति में। तो गति के आपको अर्थ समझ में आया? गति कहते क्या है? अगर कोई पूछे गति किसे कहते हैं तो समझ में आ गया। गति की डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा समय के सापेक्ष में कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं ना। अब दूसरा बात आया विराम गति। विराम गति, अच्छा एक बात बताइए, विराम गति मतलब क्या होता है? जो समय के सापेक्ष में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। जैसे अगर कोई तुम बोले खड़ा हो जाओ तो खड़ा होगी, अब फिर बैठ जाओ तो स्थान में परिवर्तन किए हैं, कोई समय लगा चेंज होने में, नहीं होने में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम गति। तो कहिएगा कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है ना, उसे विराम गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम गति कहते हैं। ठीक है। अब सुनिए, जैसे रुकी हुई बस, सोया हुआ लड़का, हाँ, स्टेशन पे खड़ी हुई रेलगाड़ी, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विराम गति हो जाएगा। अब देखिए पढ़े होंगे गति का प्रकार, ठीक है। देखिए मेन बात आपको ये जो डिफिनेशन हुआ, ठीक है, अब उसके बाद गति का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? गति का प्रकार। तो देखिए गति का प्रकार क्या है? गति का 4 प्रकार के होता है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अगर बात किया जाए, कौन कौन होगा? पहले रेखिक गति, ठीक है, दूसरा आएगा वृत्तीय गति, दूसरा आएगा दोलन गति, और तीसरा आएगा आवर्त गति न इन होगा। देखिए अगर पहला हम लोग बात कर ले रेखिक गति,
रेखिक गति मतलब क्या? एक सीधी सादी वक्र रेखा पर कोई वस्तु चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सीधी सादी पथ पर, मतलब एक सीधी वक्र पथ पर गमन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हमको अगर मान लो यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम सीधे वहाँ तक जाते हैं, उस लाइन तक जाते हैं, उस किनारे तक जाते हैं, तो जो हम चल रहे हैं वो कैसी गति में हो जाएगा? रेखिक गति में होगा या ना होगा? तो क्यों होगा? क्योंकि हम एक सीधी लाइन पे चल रहे हैं। अगर हम आपको खींच के बताएं कि बताइए एक कोई वस्तु यहाँ से है और यहाँ से यहाँ तक जाता है बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, कोई व्यक्ति इस पथ पे चल रहा है, इस मान लो क्या है? पथ है। पथ मतलब रास्ता। तो जब जो कोई व्यक्ति ए से बिंदु बी तक जाता है तो कैसी गति कहलाएगा? रेखिक गति कहलाएगा। कैसी गति कहलाएगा? क्यों भाई? क्योंकि एक ही रेखा पर गमन कर रहे हैं। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक ही रेखा पर गमन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेगा? जब कोई वस्तु या व्यक्ति, ना, वस्तु या व्यक्ति एक सीधी वक्र रेखा पर गमन करती है, उसे क्या कहेंगे? उसे रेखिक गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेखिक गति कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए बताओ। हाँ, उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली ना इस सीधी रेखा में जाएगा कि ना? अब किरण की अगर बात करते हो कि सूर्य से जो आने वाले या किसी दीप्तमान वस्तु से जाने वाले प्रकाश किरण होते हैं, वो भी कैसे जाएगा? सीधी में जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब कह सकते हैं सीधी सड़क पे चलती हुई बस, कार, मोटरसाइकिल, ना, क्या कह सकती हूँ? सीधी सड़क पे चलती हुई कार, है ना, बस, मोटरसाइकिल।